किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस अफसोस के साथ मत जगो कि कल क्या नहीं कर पाए, बल्कि इस सोच के साथ जगो कि आज क्या कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवदीप कंबोज और आज की ये कहानी है भगवान गौतम बुद्ध की, जो कि अपने शिष्यों के साथ मठ में रहते थे, वहीं पर अपनी भक्ति साधना करते थे। एक दिन उनके दिमाग में ये आया कि कुछ अलग किया जाए, तो उन्होंने अपने सारे शिष्यों को, जितने भी उसके शिष्य थे, उनको बुलाया और उनको ये कहा कि मैं भ्रमण के लिए जाना चाहता हूँ इधर उधर, और इस बार मैं अकेला जाऊंगा। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जब भी भगवान बुद्ध कहीं भी जाते थे तो उनके साथ उनकी सारी पलटन, जो उनके शिष्य थे, सब लोग जाते थे, एक ही साथ जाते थे, उसके साथ ही भगवान बुद्ध भी जाते थे। बल्कि इस बार भगवान ने ये कहा कि मैं अकेले जाना चाहता हूँ। तो कुछ शिष्य थे जो उसके काफी चहेते थे, जो उनके साथ ही रहना चाहते थे। उन्होंने कुछ कहा, बट कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि गुरु का आदेश था, आज्ञा थी, वो मानना ही पड़ता। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप चले जाइए। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि आप मेरे जाने के बाद मैं कुछ भ्रमण करके, कुछ एक्सप्लोर करके आऊँगा, कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊँगा। उतने में आप लोग मठ को संभाल के रखना, और इसमें जो भी जैसे भी चलता है वैसे इसको बड़ी शांति के साथ चलाए रखना। इतना कह के गौतम बुद्ध वहाँ से निकल गए। वो घूमते घूमते पहले एक गांव में गए, वहाँ से दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, ऐसे करके एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ से और आगे गांव में चले गए। तो एक घर पे जाते, दूसरे घर पे जाते, कोई उनको दान दे रहा है, कोई उसको खाना दे रहा है, कोई अनाज दे रहा है, कोई आटा दे रहा है। तो जैसे जैसे जाते, एक गांव में, दूसरे गांव में, एक घर में, दूसरे घर में, ऐसे करते करते वो एक घर में पहुंचे जहां पर कि सुबह के टाइम पर ही एक आदमी ने शराब पी रखी थी। उसने अपने घर वालों के साथ वो झगड़ा कर रहा था। वहां पर गौतम बुद्ध पहुंचे तो उसको नहीं पता था ये कौन है। वो परिवार के साथ झगड़ रहा था। उसने सोचा कि कोई ऐसे ही आदमी आया, तो परिवार का जो झगड़ा था उसने इस पे, गौतम बुद्ध जी पे डाल दिया और इनको बुरा भला कहने लगा। काफी गाली गलौज करने लगा, काफी गालियां गुलियां देता रहा। इतना सुन के गौतम बुद्ध जी थोड़ा सा मुस्कुराए और थोड़ी देर वहां खड़े रह के और फिर अगले घर चले गए। कुछ लोग ऐसे थे जो कि जानते थे कि ये गौतम बुद्ध है, पर किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अकेले नहीं चलते, उनके साथ सारे शिष्य होते हैं। बट एक दो बंदे गांव के अंदर ऐसे थे जो उन्हें जानते थे कि ये गौतम बुद्ध है। तो अगले ही दिन जैसे ही वो उस गांव से निकल गए, तो अगले ही दिन जैसे ही वो शराबी को, जिसने दारू पी रखी थी, उसको अगले दिन जैसे ही होश आया, तो उससे किसी गांव के बंदे ने कहा कि भाई तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया। तो कहता क्या पाप कर दिया भाई मैंने? तो वो कहते कि कल भगवान गौतम बुद्ध आए थे अपने गांव में, तूने उनको गाली गलौज किया, तूने उनको अपशब्द कहे, अब तेरे को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। उसने कहा नहीं नहीं, गौतम बुद्ध नहीं आ सकते। मैं तो जानता हूँ कि वो आते हैं तो पूरा, मतलब अपनी मंडली को साथ लेके आते हैं, और एक घर से दूसरे घर में जाते हैं तो लाइन लग जाती है। उसने कहा अरे मैं जानता हूँ, वो गौतम बुद्ध ही थे। वो इस बार अकेले निकले हुए थे, और वो आप मानो ना मानो, वो भगवान गौतम बुद्ध ही थे। तो बंदे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने ये अनजाने में क्या कर दिया। तो वो जो बंदा था गांव का, वो उसको कहने लगा कि अब तू माफी मांग ले उनसे, तभी जाके तेरा कुछ हो सकता है, तेरे कर्मों का फल जो है वो रोक सकते हैं। तो वो जो शराबी था, उसने उसकी बात सुनी और वो गौतम बुद्ध को ढूंढने के लिए निकल पड़े। और उन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है यहीं अभी पहुंचे होंगे, जाके उनसे माफी मांग लेते। तो वो जो शराबी था, वो जो बंदा था, वो निकल पड़ा। वो पहले गांव गया, दूसरे गांव गया, उसको नहीं मिले, थक हार के तीसरे गांव भी पहुंच गया। तो थोड़ी देर विश्राम के लिए वो कहीं बैठा, तो उसको दिखा कि सामने एक पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध जी बैठे हैं और अपनी तपस्या में लीन है, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं भगवान का, वो लीन है। अब ये बंदा गया उनके पास और जाके उनके चरणों में पड़ गया। भगवान मुझे तो माफ कर दो, मेरे से अनजाने में गलती हो गई, मैंने आपको बहुत बुरा भला कह दिया, मैंने आपको गालियां भी दी, तो उसके लिए मेरे को क्षमा कर दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ये वो गिड़गिड़ाने लगा। तो गौतम बुद्ध जी ने आंखें खोली और उसको कहा भाई आप कौन हो? वो बड़ा आश्चर्य हुआ, बोला कल ही तो मिले थे जी आप उस गांव में, मैंने आपको गालियां दी थी दारू पी के। बोला मेरे को कुछ पता नहीं कल का, मैं आज में जी रहा हूँ,
कल जो बीत गया वो बीत गया, आज का बताओ आज क्या है। अब मैं तुम्हें माफी किस बात की दूं जब तुमने आज कुछ किया ही नहीं। कल किया था, कल वो बीत गया। इतना कहा तो वो बंदा बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने ऐसी चीजें सीखी गौतम बुद्ध से। सबसे बड़ी बात उसने ये सीख ली कि जिंदगी के अंदर कुछ भी हो जाए, जो कल निकल गया उसको याद नहीं करना है। हमें कल तो याद करना है, पर जो बीता हुआ कल है उसे नहीं, जो आने वाला कल है उसको याद करना है। जो चीजें भूली जानी चाहिए वही चीजें याद है, इसीलिए तो दुखी हैं। जो चीजें भूलनी है उनको भूला जाए, और जो चीजें आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छी हैं उनको याद रखा है। तो हर बार मैं आपको कहता हूं कि अगर हौसले बुलंद हैं तो पहाड़ों को भी झुकना पड़ता है। धन्यवाद।